हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम सब लोग भूगोल में टॉपिक भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन अबाउट इंडिया, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए, आप लोग पूरा लास्ट तक बने रहिएगा और ये बहुत ही शानदार, बहुत महत्वपूर्ण, उपयोगी वीडियो आपके लिए साबित होने वाला है। आप लास्ट तक जरूर लाइक और सब्सक्राइब करके जाएंगे। बस केवल बने रहिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा। देखिएगा, भारत दैट इज इंडिया, जिसको भारत या इंडिया दोनों कहते हैं, इसका ऑफिशियल नाम, अगर हम कार्यालयी नाम की बात करें तो भारतीय गणराज्य, इंडियन ऑफिशियल नाम इसका है भारतीय गणराज्य। यह ऑफिशियल नाम है हमारे देश का। संविधान की बात करें, संविधान में किन नामों का उल्लेख है हमारे देश का? हमारी संविधान है, सबसे पवित्र पुस्तक, उसमें भारत और इंडिया केवल दो नामों का जिक्र किया गया है। भारत दैट इज इंडिया, केवल इतना उल्लेख है। कॉन्स्टिट्यूशन में दो नामों का उल्लेख है हमारे देश में, भारत और इंडिया, केवल दो नामों का उल्लेख है। बाकी अगर अन्य नाम, आर्यावर्त, भरतखंड, सिंधु देश, भारतवर्ष, जम्मू द्वीप, तमाम और भी नाम से हम अपने देश को जानते हैं। भारत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा है। तमाम अन्य नाम हमारे देश के हैं। तो भारत के अन्य नाम भी हैं। इतने नाम दुनिया के किसी भी देश के नहीं हैं। अगर हम अपने देश की ग्लोब में स्थिति देखें, ग्लोब में पूरे विश्व में, विश्व मानचित्र पर हमारा देश आता कहाँ है? देखिए, विश्व मानचित्र पर हम देखें, जो ग्लोब अगर हम बनाते हैं छोटा सा, तो ग्लोब अगर हम देखते हैं, ये ग्लोब है। ग्लोब को अगर हम बीच में से विषुवत रेखा खींचते हैं, विषुवत रेखा, इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं, तो इसके ऊपर का भाग उत्तरी है और नीचे का भाग दक्षिणी है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ऊपर है, यहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। अगर हम ऊपर से एक रेखा खींचते हैं जिसको अक्षांशीय रेखा कहते हैं, तो इस दृष्टि से देखेंगे तो हमारा भारत पूरब में है। तो हम कह सकते हैं भारत उत्तर और पूरब में है, उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट। भारत यहाँ पर स्थित है, उत्तरी पूर्व गोलार्ध में, जिसके सीध बीचों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसका मान 23.5 डिग्री उत्तरी है। तो भारत की ग्लोब में स्थिति है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में बसा हुआ है। महाद्वीप की बात करें तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, और हमारा अपना देश भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है, साउथ में है। आप यह भी कह सकते हैं कि भारत ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है भारत, क्योंकि चाइना और रूस सब दक्षिण एशिया में नहीं आते हैं, उत्तर में आते हैं। और हालांकि रूस दो महाद्वीप में अपना स्थान रखता है। तो भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है, इसलिए भारत सार्क का मेंबर भी है। सार्क के सभी देशों में भारत सबसे पावरफुल भी है। तो ये स्थिति है। इसलिए भारत के तीनों ओर जल है, उपमहाद्वीपीय, इसलिए एशिया का उपमहाद्वीपीय देश भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर आते हैं तो हमारे देश में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य में सबसे अंतिम स्टेट हमारा जो है तेलंगाना है। इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना अंतिम है, जो आंध्र प्रदेश से कटकर बनाया गया था। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें अंतिम गठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। इसका निर्माण केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो राज्य का दर्जा था उसको पृथक करके 2 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया था। टोटल वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेश 8 हैं, टोटल 28 राज्य हैं वर्तमान में हमारे देश में। आकार पर आए तो हमारे देश का आकार चतुष्कोणीय है, 4 कोणों से बना हुआ है। इस प्रकार से बनता है चतुष्कोणीय। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा मिलता जुलता है चतुष्कोणीय, मैथ वाले जानते होंगे, चतुष्कोणीय शेप है। लंबाई की बात करें अपने देश की तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई अधिक है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई उससे कम है। देखिए, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है, यहाँ से यहाँ तक 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश भारत का वह राज्य है जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है, सनराइजिंग की घटना, और सबसे लास्ट में सूर्योदय कहाँ होता है? गुजरात में, क्योंकि सबसे पश्चिमी राज्य है। हालांकि गुजरात का तो सूर्योदय भले सबसे लेट में होता है, लेकिन गुजरात वर्तमान में और प्राचीन काल से भारत के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान गुजरात का है। गुजरात को आप हल्के में मत समझिएगा। गुजरात से जितने दिग्गज निकले, चाहे गांधी जी हों, चाहे वर्तमान पीएम जी हों, सभी ने देश दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। तो नेक्स्ट है
स्थलीय सीमा पर आते हैं हम अगर, तो स्थलीय सीमा हमारे देश की है 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा। और तटीय सीमा मतलब समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा का मतलब ये होता है भारत से सटे कितने देश हैं। भारत से सटे दुनिया के 7 देश हैं जो स्थल से सीमा बनाते हैं, और हमारे लगभग 16 से 17 राज्य भी उसमें कंबाइन बाउंड्री शेयर करते हैं। देखिए पड़ोसी देश नीचे दिया भी है, 7 पड़ोसी देश हैं। इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, इसका ट्रिक से आप सिंपली देख सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश 7 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 3 देश ऐसे हैं जो स्थल और जल दोनों से सीमा बनाते हैं। उसमें पाकिस्तान है आपका, बांग्लादेश है, म्यांमार है। 3 देश जो जल और स्थल दोनों से सीमा बनाते हैं, बाकी 4 देश केवल स्थल से सीमा बनाते हैं। तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, उसमें सबसे बड़ा आपका बांग्लादेश सबसे बड़ी सीमा बनाता है 4096 किलोमीटर। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से हमारी लगती है। तो ये रहा सही। नेक्स्ट हम आते हैं राष्ट्रीय चिन्ह। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ है, जो कि सारनाथ से अपनाया गया राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। इसको भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया था। इसमें 4 जानवर हैं, एक शेर है और एक हाथी है और घोड़ा भी है और बैल है। मतलब ऊपर सिंह है जो चारों दिशाओं की तरफ इसका मुख है, नीचे 3 जानवर है, बैल है, घोड़ा, हाथी। टोटल 4 जानवर हैं, लेकिन सामने से देखने में हमको 3 सिंह नजर आते हैं। तो एक अशोक स्तंभ है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। राजधानी की बात करें तो हमारे देश की राजधानी आप सभी जानते हैं नई दिल्ली है, जो कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली का विस्तार दिल्ली तक है ना, उसकी रायसेना पहाड़ी पर स्थित है। रायसेना वही पहाड़ी है जहाँ पर हमारे राष्ट्रपति महोदया का आवास भी है, पार्लियामेंट भी है। रायसेना पहाड़ी हिल है, उसी पर बना हुआ है नई दिल्ली। दिल्ली आप जानते हैं देश की राजधानी है, देश की धड़कन भी है। तो नेक्स्ट आते हैं क्षेत्रफल। देखिए भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो दुनिया के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.42। टोटल कितना है 2.42% है दुनिया के कुल क्षेत्रफल का, जो कि कम क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्रफल में भारत की स्थिति को हम देखें तो भारत की स्थिति विश्व में 7वें स्थान पर है। सबसे बड़ा देश रूस है, फिर है कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत हमारा 7वां देश है। तो क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है। लेकिन अगर हम जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या में आप जानते हैं हमने अपने पड़ोसी देश चाइना को भी ओवरटेक कर दिया है। जनसंख्या में हम नंबर 1 आ चुके हैं। भारत जनसंख्या में नंबर 1 भारत बना हुआ है। ये तो मतलब ये एक बहुत शर्म की बात है कि जनसंख्या में अंक नंबर 1 में, बाकी उन अन्य चीज़ों पे हमारी स्थिति थोड़ा डाउन है। तो हमको जनसंख्या को देखते हुए अन्य चीज़ों में भी नंबर 1 आना होगा। देखिए जनसंख्या वर्तमान की बात करें तो वर्तमान भारत की जनसंख्या 142 करोड़ के ऊपर है, जो कि 2023 में संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार है 142 करोड़ के ऊपर। ये डाटा 2023 का है, संयुक्त राष्ट्र का है। भारत का, क्योंकि भारत की अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी, उसके बाद 21 में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण विलम्ब हो गई, तो अभी नहीं हो पाई है। सर्वोच्च पंचायत, देश की सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है जहां कानून का निर्माण काम करते हैं? संसद। आप सभी जानते हैं संसद भवन, पार्लियामेंट देश की सबसे बड़ी पंचायत है। देश के सबसे बड़े कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है, जिसके वर्तमान चीफ जस्टिस अभी संजीव खन्ना साहब हुए हैं 91वें चीफ जस्टिस। देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, कस्टोडियन है हमारे देश की सभी, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट शासन व्यवस्था। हमारे देश की शासन व्यवस्था संसदीय टाइप की है, पार्लियामेंट्री टाइप, संसदीय शासन व्यवस्था को हमने अपनाया है। मुद्रा की बात करें, मुद्रा करेंसी, तो भारत की मुद्रा रुपया है, जिसका सिंबल ये आपके सामने है, आप देख रहे हैं, जो कि रोमन और हिंदी भाषा को सम्मिलित करके ये मुंबई IITian थे, मुंबई IIT के PG के स्टूडेंट उदय कुमार ने इस डिज़ाइन को पास किया था, और भारत सरकार ने इस डिज़ाइन को 15 जुलाई 2010 को स्वीकार किया था। इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा।
15 जुलाई 2010 को भारत सरकार ने रुपया के सिंबल को स्वीकार किया था, जिसको दिए थे मुंबई के आईआईटी मुंबई के स्टूडेंट उदय कुमार जी ने। नेक्स्ट है जलवायु पर आते हैं। तो हमारे देश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। उष्ण का अर्थ होता है गर्म, मतलब भारत एक गर्म देश है, क्योंकि कर्क रेखा हमारे बीच से है और विषुवत रेखा भी लगभग नज़दीक ही है। भौगोलिक स्थिति की बात करें, हमारा जो अक्षांश है भारत के अक्षांशों के बीच स्थित है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, यहाँ से 8 डिग्री शुरू है और 37 डिग्री उत्तर तक भारत है। ये उत्तर है, इसको ध्यान रखें, उत्तरी। और देशांतर रेखाओं की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर, यहाँ से 68 गुजरात से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, जो कि अरुणाचल प्रदेश तक स्थित है। ये हमारा देशांतरी विस्तार है। मतलब कहने का अर्थ है हमारा यूके से जो टाइम है 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि हम पूरब में जो भी देश होते हैं उनका देशांतरी मान ज़्यादा होता है पश्चिम के देशों से, और वहाँ पहले सूर्योदय होता है। इसलिए जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो अगर भारत के और भौगोलिक स्थिति की हम बात करें तो भारत के तीनों तरफ जल है, आप जानते हैं। पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में हमारा अरब सागर है, अरब सागर। दक्षिण में हिंद महासागर है, जो दुनिया का एकमात्र सागर जो हमारे देश के नाम पर है, हिंद महासागर। तो भारत के 3 तरफ जो है जल है, तीनों तरफ, इसलिए इसको उपमहाद्वीपीय देश भी बोलते हैं। और भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है। तो ये भारत की भौगोलिक स्थिति है। उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थिति है। अगर भारत के हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम स्थानों की बात करें तो आप देख लीजिए 1 मिनट स्थान। तो भारत का सबसे उत्तरी स्थान है, सबसे उत्तरी तो इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे उत्तरी, सबसे नॉर्दर्न स्टेट इंदिरा कॉल कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल। अगर भारत के दक्षिणी स्थान की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि हमारे अंडमान निकोबार में, हालांकि वर्तमान में सुनामी के बाद से डूब गया है इंदिरा पॉइंट, लेकिन मानते इसको हम अपना ही है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में है, इसको ध्यान दीजिएगा, मुख्य भारत की भूमि पर नहीं है। इंदिरा पॉइंट ये भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है। अगर मुख्य भारत के दक्षिणी स्थान की बात करें तो कैप कमोरियन कन्याकुमारी में है, कैप कमोरियन जो तमिलनाडु वहाँ पे यहाँ पर है, कैप कमोरियन कन्याकुमारी में। अगर पूर्वी स्थान की बात करें तो किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का जो राज्य है। अगर पश्चिमी स्थान की बात करें गुजरात में तो गौर माता है, सरक्रिक के पास है गौर माता, सरक्रिक गुजरात में। पूर्वी है आपका किबिथु, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। ये भारत के चारों दिशाओं में चारों अंतिम स्थान है। तो ये रहा आज का भारत परिचय का ये वीडियो, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो आपको अगर आप अपने सुझाव जरूर आमंत्रित कीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगर चैनल अच्छा लगेगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इससे बेहतर वीडियो हम फिर लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।